दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज का वो मुकद्दस दिन और मुकद्दस रात हम सब के दरमियान आ गई है। अगर इन रातों में हम लोग इन वज़ाइफ को पढ़ेंगे तो रब्बे ज़ुल जलाल हमसे इतना राजी होगा, इतना राजी होगा, हमारी हर गुनाह, हमारे हर खता को बख्श देगा। और ये जो रजब का महीना है, जो मेराज की रातें आ रही हैं, उस दिन के सदके दुफैल हम सब के लिए ऐसी आसानियां होंगी कि आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। तो लिहाजा ये शब मेराज की रात आप लोगों ने ये पावरफुल तस्बीह, ये पावरफुल अमल आप लोगों ने जरूर बजरूर कर लेना है। ये शब मेराज की रात बड़ी बाबरकत रात है, बड़ी बरकत वाली रात है। यकीन जाने अगर इस रात आप लोग इस वजीफे को, इस अमल को कर लेंगे, चाहे रात में कर लो, चाहे दिन में कर लो, कभी भी कर लो, घंटों घंटों आपको बैठ के नहीं पढ़ना है। यकीन करें इंशाअल्लाह मिनटों का ये अमल है। कोई आपने सारा दिन मुसल्ले पर नहीं बैठना, कोई आपने 1 घंटा या 2 घंटा नहीं बैठना, कोई आधा घंटा नहीं बैठना, कोई 15 मिनट या 10 मिनट या 5 मिनट भी नहीं बैठना। इंशाअल्लाह 1-2 मिनट में आप लोग इस वजीफे को एक अच्छे अंदाज में कर लोगे। एक अच्छे अंदाज का मकसद ये कि आराम आराम से आप लोग कर लोगे। मोहतरम नाज़रीन गिराम, जो लोग शिकायत करते हैं, परेशान रहते हैं कि हम बहुत पैसा कमाते हैं, हम दौलत भी कमाते हैं, लेकिन पैसा पता नहीं कहाँ चले जाता है, पैसा पता नहीं किन फजूल जगहों पर खर्च हो जाता है, कि बाद में हम लोग सोचते ही रहते हैं कि पैसा तो आया था लेकिन ये गया कहाँ। तो लिहाजा दोस्तों, ये बेबरकती की अलामत है। तो अगर हम लोग अल्लाह पाक के अस्मा को अपने घर में बैठ के पढ़े, कुछ इबादत एक्स्ट्रा करें, जो 5 नमाजें हैं वो तो पढ़नी ही है, उसके अलावा अगर ये छोटे छोटे अज़कार कर ले तो यकीन करें हमें जो बड़े बड़े मसले और बड़ी बड़ी परेशानियां होती हैं वो सब की सब यूं हल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। मिनटों में, चुंटों में, सेकंडों के अंदर यकीन करें ये सारे मामलात हमारे जो है वो हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये मुजर्रब वजीफा रिस्क और बंदिश के खात्मे के लिए निहायत बेहतरीन है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कारोबार में बरकत और रिस्क में इजाफा कर देगा। कभी भी इंशाअल्लाह आपको नुकसान का कोई खौफ नहीं रहेगा। इस अमल को करने से इंसान को गैब से दौलत भी मिलती है और बहुत जल्द कारोबार में तरक्की और बरकत होगी। रिस्क हलाल कहाँ कहाँ से आएगा, सारा साल आएगा, अकल दंग रह जाएगी। इस हकीकत से कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता। और दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो नेक हो, चाहे वो बदकार हो, कोई भी शख्स हो, उसको कोई ना कोई दुख, दर्द, गम, उसकी कोई ऐसी हाजत या बीमारी कुछ ना कुछ जरूर उसके साथ होती है। तो लिहाजा आपको मैं खुदा का वास्ता देता हूं, आप लोगों ने आज के दिन, आज की रात पूरा वक्त मौजूद है, 4-5 बार इस वजीफे को लाजमी दोहरा लो, इसको पढ़ लो, यकीन करो चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन एक वक्त में एक खास जगह पर बैठकर लाजमी इस अमल को, इस वजीफे को कर लेना। इंशाअल्लाह जो तकदीर के ताले बंद हो गए हैं वो सब के सब खुल जाएंगे, आपका रिस्क सब का सब खुल जाएगा इंशाअल्लाह। अगरचा आप लोग गम और परेशानियों का इलाज अगर आप लोग चाहते हैं तो फिर इस वजीफे को जरूर बजरूर करें। कुरान और अहदीस में बड़े हुस्न और बड़े एहसन अंदाज के साथ हमें तरह तरह के जो 1400 साल पहले बता दिया गया है। एक कौमी बनी इसराइल में एक शख्स बड़ा ही नेक, बड़ा आबिद और बड़ा जाहिद था। सब लोगों में इसकी बड़ी इज्जत थी, इसकी नेकी और पारसाई का बड़ा ही चर्चा था। इस इलाके में एक और शख्स था, लोग उसे बहुत बुरा इंसान समझते थे। वो था ही ऐसा बदअमल और बदकार, कोई भी उसे अच्छा नहीं समझता था। एक रोज इस गुनाहगार शख्स ने देखा कि वो नेकोकार एक मैदान में बैठा हुआ है, हर तरफ तेज धूप फैली हुई है, मगर अल्लाह के उस नेक बंदे पर एक बादल के टुकड़े ने साया किया हुआ है। दोस्तों, ये कोई वाकिया मैं ऐसा नहीं सुना रहा जो कोई अनमोल वाकिया हो, ये वो वाकिया सुना रहा हूं जो कुरान में हमें मिलता है, जो अल्लाह पाक ने हमें बताया है इस वाकिये के बारे में।
تو لہٰذا ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، اس واقعے کو بغور ملاحظہ کرو اور دیکھو اور سوچو کہ ہمیں اس طریقے کے عمل سے اجتناب کرنا ہے۔ ہمیں ایسا عمل ہرگز نہیں کرنا جو اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بنے، کیونکہ اگر ہم لوگ تکبر کریں گے یا پھر غرور کریں گے تو رب ذوالجلال ہماری نیکیوں کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادات کو ہمارے منہ پر مار دے گا اور ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اگرچہ ہم لوگ 7 زمینوں کے اندر ہی کیوں نہ چھپ جائیں، پھر بھی اللہ پاک ہمیں ضرور ذلیل کر دے گا۔ تو دوستو، ہم لوگوں نے ایسے کام نہیں کرنے جو اس ویڈیو میں میں آپ کو بالخصوص بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے ایسا ہرگز نہیں کرنا، ایسا بالکل نہیں کرنا۔ اگر کرو گے تو آپ لوگوں کو اس کے نتائج خود آپ کو بھگتنے ہوں گے، آپ لوگ خود بھگتو گے جو آپ کے ساتھ ہوگا۔ لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ اگر مجھے مطالعے کے دوران کوئی ایسی احادیث یا پھر کوئی قرآن پاک کا ایسا مقبول، ایسا معروف واقعہ اگر ملے اور میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر نہ کروں تو ضرور بضرور میری پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے میں اللہ پاک کے یہاں اللہ پاک کی بارگاہ میں سرخرو ہوتے ہوئے آپ لوگوں کو اس وظیفے کو اور اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کا کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور آپ لوگ اس عمل کو نہ دہرائیں جس سے اللہ پاک سخت غضبناک ہو۔ آپ کو آگے چل کے اس واقعے کے اندر وہ چیز سیکھنے کو ملے گی کہ اگر آپ لوگ وہ کام کر لیتے ہیں جو کام اس جو نیک کار تھا، جو عابد و زاہد تھا، جس کی عبادات کی گواہی تو سارا شہر دے رہا تھا، حتیٰ کہ قرآن میں بھی یہ آیا کہ وہ شخص بڑا عابد تھا۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو بھی کرنا ہے اور ویڈیو کو بھی اسکپ نہیں کرنا، اور جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں اس کے مطابق ہی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ کوشش ضرور کریں کہ آپ لوگ اپنی زندگی کو اس میں ڈھال دیں۔ تو دوستوں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک نیک کار شخص میدان میں بیٹھا ہوا ہے، ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی ہے، مگر اللہ کے اس نیک بندے پر ایک بادل کے ٹکڑے نے سایہ کر رکھا ہے۔ گناہگار نے یہ منظر دیکھا تو اپنے دل میں بڑا شرمسار ہوا اور یہ خیال پیدا ہوا کہ اس چلچلاتی دھوپ میں جہاں دور دور تک کوئی سایہ نہیں ہے، بادل کے ایک ٹکڑے نے صرف اس لیے اس کے سر پر سایہ کر رکھا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، کیوں نہ کہ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں، کیا عجب کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے اور میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ یہ شخص عابد و زاہد کے پاس گیا اور اس کے ساتھ سائے میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس عابد و زاہد کے دل میں خیال آیا کہ یہ اپنے زمانے کا بدترین گنہگار اور پوری قوم میں بدنام شخص ہے، اس کے ساتھ تو کوئی بھی اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، یہ میرے پاس کہاں آ گیا، کہاں آ کر بیٹھ گیا۔ خیال آتے ہی اس نے اس رسوائے زمانہ کو، اس شخص کو اٹھا دیا۔ وہ گنہگار شخص اٹھ کر چلا گیا، لیکن بادل کا وہ ٹکڑا بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا جو کہ اس نیک کار کے سر پر سایہ کر رکھا تھا۔ پیغمبر وقت کو وحی آئی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ نئے سرے سے اپنے اپنے اعمال کی ابتدا کرو، کیونکہ اس فاسق و فاجر نے جو کچھ کیا ہم نے اس کے خلوص، حسن زینت اور جذبہ شرمساری کے سبب اس کی بخشش کر دی اور اس کی پچھلی تمام خطائیں ہم نے معاف کر دی، جبکہ اس عابد کی تمام نیکیاں اور اچھے اعمال اس کے تکبر کی وجہ سے اس سے سارے
छीन लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ऐसा अमल जिसने भी किया उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, ये जो वाकया मैंने आपको सुनाया, इस वाकये से जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल भी आपको बता दूं जो इसी मुताले के दौरान मुझे मिला कि दुआओं की कबूलियत के लिए मुतअद्दिद औकात और जगहें हैं जिनमें से हम कुछ यहां बयान करते हैं। मुसीबत आने से पहले हमें क्या करना चाहिए? अब्दुल्ला बिन उबैद फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से अर्ज किया कि मैं क्या पढ़ा करूं अपनी हिफाजत के लिए, मुसीबतों को टालने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए क्या पढ़ूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हल बता रहे थे। क्या पढ़ना है? तुमने अपनी मुसीबत, परेशानी और गम को दूर करने के लिए, और इतनी छोटी छोटी दुआएं हैं, हम ये नहीं करते। अगर हम किसी बीमारी में जाए तो हम डॉक्टर के कहने पर बहुत सारी मेडिसिन खाते हैं, दिल भी नहीं कर रहा होता लेकिन फिर भी मेडिसिन खाने को लेकिन हम खाते हैं क्योंकि बीमारी को कंट्रोल करना है। लेकिन अगर हम वही करें, मुसीबत गम ना आए, किसी आफत को दूर करना हो, कंट्रोल के लिए अज़कार करें, ना पैसा जाता है लेकिन वो हमसे नहीं होता। अब्दुल्ला बिन उबैद ने कहा, अल्लाह के रसूल, अपनी हिफाजत के लिए मैं सुबह और शाम के मामले में क्या पढ़ूं? तो नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर सुबह और शाम 3 मरतबा तुम सिर्फ 3 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ो, फिर 3 मरतबा सूरतुल फलक पढ़ो, फिर फरमाया 3 मरतबा सूरतुल नास पढ़ो। मतलब तीनों सूरतों को एक साथ पढ़े, हर वक्त हर परेशानी वाली चीज से अल्लाह पाक महफूज रखेगा। सहाबी फरमा रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर कोई परेशानी मुसीबत आ जाए तो सुबह शाम 3 मरतबा सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास को 3 बार पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा मुसीबतों के लिए, परेशानियों के लिए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं, हुजूर अक़दस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान पर तशरीफ लाए और एक रोटी के टुकड़े को पकड़ा हुआ देखा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो टुकड़ा उठाया, उसको साफ किया और फिर पूछा और खा लिया और फरमाया कि ए आयशा, अच्छी चीज का एहतराम करो। ये चीज यानी रोटी जब किसी कौम से भागी है तो लौट कर नहीं आई। हम में से कोई भी किसी की मोहताजी पसंद नहीं करता और ना ही किसी का मोहताज होना चाहता है। वैसे ही तो हम सब अल्लाह ताला के मोहताज हैं जिसने हमें बेशुमार नेमतें अता की। इंसान अगर इनको गिनने लग जाए तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन उसकी नेमतें खत्म ना होंगी। और हमें वैसे भी किसी भी इंसान की मोहताजी से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इस बारे में अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हम सबको अपना मोहताज बनाए। गुर्बत के खात्मे के लिए वसाइल और मालो दौलत चाहिए। तो इंशाअल्लाह इस ज़वजल आज तन्हाई और इतना ही मुजर्रब और बाकमाल अमल बताने जा रहा हूं और बड़ा मुख्तसर सा वजीफा है कि अगर इतना ये आसान है, अगर आज आप लोग पढ़ लेंगे तो यकीन करें बड़ा आपके लिए फायदा होगा। मुख्तसर सा वजीफा है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि जो भी शख्स वो वजीफा पढ़ेगा, वो वजीफा करेगा, उसके रिस्क में बरकत होगी। सिर्फ एक तस्बीह का वजीफा है, कोई बड़ा वजीफा नहीं है, कोई लंबे वज़ाइफ नहीं है। और ये भी बता दें, अगर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वज़ाइफ किए हैं तो एक दफा इसको करके देखें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको उम्मीद की किरण नजर दिखाएगा और आपके घर से रिस्क रोजी की तंगी दूर हो जाएगी। आज का वजीफा गुर्बत खत्म करने का वजीफा है। गुज़िश्ता कुछ दिन से हमें व्हाट्सएप पर बड़े मैसेज आ रहे थे, इस हवाले से बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस करे थे कि ऐसा कोई आसान सा वजीफा बताएं, ऐसा कोई आसान सा अमल बताएं जिससे गुर्बत का खात्मा हो, तंगदस्ती दूर हो जाए, हमारे घरों के अंदर बरकतें हो,
تو آج کا وہ وظیفہ اس عنوان میں میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں کہ اگر آپ لوگ محترم ناظرین و کرام آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو کر لیں گے تو بڑا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور غربت اور تنگدستی کے خاتمے کے لیے محترم ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک جل جلالہ کے پاس جب تشریف لے آتے تھے اللہ پاک نے انہیں بڑی شان اور بڑا رتبہ عطا کیا، ان کو اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے انہیں بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا تاکہ وہ ان کی اصلاح کر سکے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ملاقات کرنے کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک عورت ملی، وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگی کہ میں بے اولاد ہوں، آپ اللہ سے پوچھ کر بتائیں کہ میری قسمت میں اولاد ہے بھی کہ نہیں، لوگ مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر اللہ سے اس عورت کی قسمت کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عورت کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے تو وہ عورت یہ سن کر بہت زیادہ تڑپی اور لاچاری کے عالم میں بڑا چلائی۔ اب صبر کرنے کے سوا اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس واقعے کے گزر جانے کے بعد ایک دن بھوکے فقیر نے اس عورت کے گھر کے باہر صدا لگائی کہ میں بہت زیادہ بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ اس فقیر کی صدا سن کر وہ عورت دروازے پر آئی تو فقیر نے عورت سے کہا تم مجھے جتنی روٹیاں دو گی اللہ عز و جل، اللہ جل جلالہ، وہ ذل جلال والاکرام تمہیں اتنی ہی آپ کو بیٹیوں سے اتنے ہی بیٹوں سے نوازے گا۔ یہ سن کر اس عورت نے فقیر کو 4 روٹیاں پکا کر دے دی اور اللہ پاک کے کرم سے اس کے ہاں 4 بیٹے ہو گئے۔ اس طرح وہ عورت خوش و خرم اپنی زندگی گزارنے لگی۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس عورت کے گھر کے پاس سے گزر ہوا تو اس عورت نے آپ سے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہوگی، یہ دیکھیں میرے پاس تو 4 بیٹے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا، وہ کوہ طور پر گئے اور اللہ پاک سے سوال کیا کہ یا اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس عورت کی کوئی اولاد نہیں ہوگی مگر اس کے تو 4 بیٹے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ اس پر اللہ نے انہیں ایک پلیٹ اور ایک چھری دی اور کہا تمہیں تمہارے سوال کا جواب بھی مل جائے گا مگر پہلے تم جاؤ اور اس پلیٹ میں مجھے کہیں سے انسانی گوشت لا کر دو۔ آپ علیہ السلام نے وہ پلیٹ اور چھری لی اور بستی کی طرف چلے گئے اور بستی والوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ اللہ نے انسانی گوشت منگوایا ہے مگر ان میں سے کوئی بھی اپنا یعنی کہ انسان تو وہ خود ہی ہے نا، اپنا گوشت دینے پر تیار نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام ساری بستی میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک انسان سامنے آیا اور آپ سے سوال کیا کیا بات ہے؟ موسیٰ علیہ السلام آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ اس کے پوچھنے پر موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے اللہ نے مجھے انسانی گوشت منگوایا ہے مگر کوئی بھی ایسا اس بات پر راضی نہیں ہو رہا۔ یہ سنا تھا کہ اس انسان نے وہ چھری اٹھائی اور اپنے جسم کے کئی حصوں سے گوشت کاٹ کر موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ آپ نے وہ گوشت کوہ طور پر لے جا کر اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس پہ اللہ پاک نے ان سے کہا کہ تمہیں اس بستی میں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تم تو اپنا گوشت بھی تو مجھے دے سکتے تھے، مجھے آخر تم بھی انسان ہو، تم نے اپنا گوشت کیوں نہیں دیا؟ امید ہے تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ وہ انسان جس نے میرے کہنے پہ اپنا گوشت تک دے دیا، میں نے بھی اسی کے کہنے پہ اس عورت کے 4 بیٹے عطا کیے۔ اے موسیٰ اگر کوئی میرے کہنے پہ اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے تو میں بھی اس کے کہنے پہ اپنا فیصلہ تبدیل کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس ایمان افروز واقعے سے کیا ثابت ہوتا ہے؟
کہ اللہ ताला अपने प्यारे बंदों के लिए तकदीर भी बदल देता है। जो उसकी तरफ एक कदम आता है, अल्लाह उसके लिए 10 कदम करीब आ जाता है। गुर्बत के खात्मे के लिए वसाइल और मालो दौलत चाहिए तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा गफूर रहीम है। आज इंतहाई आसान और मुख्तसर सा वजीफा आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि जो भी शख्स वो वजीफा पढ़ेगा, वो वजीफा करेगा, उसके रिस्क में बरकत होगी। सिर्फ एक तस्बीह का वजीफा है। इसके बारे में अमल बताने से पहले एक चीज जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहदीस शरीफ है कि जो शख्स यानी जिस घर के अंदर सूरतुल वाक़िया की तिलावत की जाती है उस घर में रिज़्क़ की तंगी नहीं होती। उसका वक़्त मगरिब की नमाज के बाद, जो नहीं मगरिब की नमाज हो उसके फौरन बाद ही सूरतुल वाक़िया पढ़ी जाए। ये घर के अंदर आप मुकम्मल करें तो आपका घर, घर की जो खवातीन है उनको चाहिए इस पर सख्ती से अमल करें और जो भी नमाज पढ़ रहे हैं मगरिब की, उसका सबसे पहले काम हो कि वो मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद सूरतुल वाक़िया की तिलावत करें। इसके बाद उठे, उससे मुतालिक आपसे एक वाक़िया और शेयर करता हूँ। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने एक दफा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मिलने गए और वो सख्त बीमार थे तो इयादत के लिए तशरीफ ले गए। जब वहां से वापस आने लगे तो कुछ उनको अशरफियां थी थैली के अंदर, वो उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास रखी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि ये क्या है, और ये याद रखिएगा कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की बेटियां थी तो उन्होंने फरमाया कि आप बीमार हैं इसलिए आपको जरूरत है और पीछे आपकी बेटियां भी हैं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि मैं तो जा रहा हूं, यानी मैं तो दुनिया से जा रहा हूं। तो पीछे उन्होंने कहा कि आपकी बच्चियां हैं, उनकी जरूरत के लिए काम आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मेरी बच्चियों को इसकी क्या जरूरत है, उसको तो कोई जरूरत नहीं है। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी बच्चियों को सूरतुल वाक़िया याद करवा दो। मैंने अपनी बच्चियों को सूरतुल वाक़िया याद करवा दी है। जब तक इसकी तिलावत करती रहेंगी इनकी रोजी रोजगार की तंगी नहीं होगी। तो मेरी सब बच्चियों को सूरतुल वाक़िया याद है, वो पढ़ती रहेंगी तो रिस्क का इनका मसला ही नहीं होगा। ये आप ले जाएं और इसको जाकर दें जिसको सूरतुल वाक़िया याद नहीं हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि उस मोहताज को दें, बल्कि ये कहा जिसको सूरतुल वाक़िया नहीं। यानी इनके दिलो दिमाग में ये चीज थी कि जो सूरतुल वाक़िया की तिलावत नहीं करता उसके यहाँ रिज़्क़ और रोजी में तंगी ही रहती है। ये वजीफा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मनकूल है। आप फरमाते हैं कि जो शख्स 100 मरतबा रोजाना ये कलमा पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से फक्र व फाके से उसको अमान होगी और वहशत कब्र से भी निजात पाएगा। यानी दोनों चीजें, अब देखें, दोनों चीजें दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मसला है, फक्र व फाके का और अल्लाह मरने के बाद सबसे ज्यादा मसला कब्र का, क्योंकि कब्र पहली मंजिल है। अगर इसमें जो शख्स कामयाब हो गया वो सारी अपनी आगे की जिंदगी में कामयाब हो जाएगा। यहां कोई अगर पकड़ा गया तो अल्लाह ताला ही उसको बख्श सकते हैं। तो यही बात थी कि फरमाया कि 2 मसले इसके हल हो जाएंगे इस छोटे से वजीफे से। इस सिर्फ 100 मरतबा पढ़ते हैं आप, दिन में किसी भी वक्त पढ़े और ये याद रखें कि वज़ाइफ के अंदर पढ़ने में बेहतरीन वक्त है फजर के बाद का वक्त, मगरिब के बाद का वक्त, फजर की नमाज के बाद से लेकर इशराक तक का वक्त होता है और मगरिब से इशा तक का वक्त, ये बेहतरीन वक्तों में से वक्त है। और इन सब वक्तों में सबसे बेहतरीन और आला वक्त होता है तहज्जुद का। शुरू आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें, जितना भी पढ़ सकते हैं, जितना आप लोग पढ़ना चाहते हैं, जितना गुड़ गालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। तो 1, 3, 5, 7 या कितनी मरतबा भी आप लोग पढ़ लें। अब 100 दानों की जो तस्बीह है वो उठा ले। आपने उसको पढ़ना किस तरीके से, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, 5 मिनट भी आपके नहीं लगेंगे। अगर आप लोग 24 घंटों में से 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट निकाल कर ये 100 दानों वाली तस्बीह पढ़ लें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन ये सौदा है। कोई महंगा सौदा नहीं है।
इंशाअल्लाह इसको करेंगे। और हमने बहुत सारे इससे पहले लोगों को ये याद कराए हैं। अब जो ये मसाइल पैदा हुए हैं, जैसे कि हालात भी चल रहे हैं, पेश आ रहे हैं, मुल्की हालात हैं, और बहुत सारे लोग रिस्क और रोजी के हवाले से तंग हो रहे हैं, तो ये शुरू कर दें गायबाना तौर पर, जैसे कि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम उनको ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाएंगे कि उनको वहम व गुमान में भी ना होगा। तो इंशाअल्लाह इज़्ज़ व जल अल्लाह ताला भी हमारे घरों में और सबके घरों में अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाए, और आप ये वजीफा शुरू करें, और बरकतें और ये सारी चीजें इंशाअल्लाह आपका मुकद्दर होंगी। ज्यादातर जो मैसेजेस थे वो थे कि रिस्क की बंदिशें खत्म हो जाए, और रिस्क के हवाले से बहुत ज्यादा तंग हो रहे थे, चाहते हैं कि हमारे माल और दौलत में इजाफा हो। तो आज का ये अमल जो कि सिर्फ 2.5 मिनट का अमल है, इसकी मैं तफसील आपको बतलाऊंगा चंद मिनटों में। इंशाअल्लाह रिस्क के तमाम जो बंदिशें हैं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, और आप लोगों ने इस रात में और दिन में या जब आपको वक्त मुयस्सर आए, आप लोगों ने ये वीडियो जब भी आपको मिले, ये 2.5 मिनट का अमल आप लोगों ने जरूर बजरूर कर लेना है। इस वजीफे को 2.5 मिनट का वजीफा भी कहा जाता है। अव्वल आखिर 11-11 बार कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ ले, वैसे दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। दरमियान में वो कौन सी तस्बीह है जो मौला अली शेर खुदा भी पढ़ा करते थे, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। ला इलाहा इल्लल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। दोस्तों आपने समात करी, फिर समात करें, ला इलाहा इल्लल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, ये एक बार हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, ये 2 बार हुआ। इस तरीके से आप लोगों ने इस तस्बीह को आपने पूरी एक तस्बीह पढ़नी है, यानी कि 100 दानों वाली एक तस्बीह, यानी कि 100 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों ने ये पढ़ना है या अर्रहमान, या अर्रहमान, या अर्रहमान, या अर्रहमान। या रहमानू नहीं पढ़ा जाएगा, या अर्रहमान पढ़ा जाएगा, अर्रहमान, या अर्रहमान आपको पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों आपने इसको 786 मरतबा हाथ की उंगलियों पर गिन के पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोगों ने आसमान की तरफ मुंह करनी है, आसमान को देखें, आसमान की तरफ मुंह करें अपना, और फिर सिर्फ और सिर्फ 7 बार, सिर्फ और सिर्फ 7 बार आप लोगों ने इतना कहना है, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब। उसके बाद अपना सीधा हाथ अपने दिल पे रखें और कहें 7 बार अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर अपनी आंखें भी खोल लें, और फिर आप लोग दोबारा दुरूद पाक पढ़ लें। जो आपने अव्वल पढ़ा वही आप लोग आखिर में पढ़ लेंगे। उसके बाद हाथ उठा के आप लोग दुआ मांगना शुरू कर दें। जो हाजत है अल्लाह पाक उन तमाम हाजात को पूरा कर देगा, और हमारी दुरूद पाक की महफिल का भी हिस्सा बने। तो दोस्तों मैं बारहा अपनी वीडियो में कहता हूं कि 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के अपना नाम जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दें। इंशाअल्लाह आपके लिए नाम लेके दुआ की जाएगी, अल्लाह पाक आपके लिए बेशुमार की आसानियां फरमाएगा। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, अपने भाई को इजाजत दें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो, आज का दर्स आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इस दर्स में जो आपको वज़ाइफ बताए गए और जो आपको अहादीस सुनाई गई, अल्लाह पाक उन सब का सुनना और मेरा सुनाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अगर मुझसे कोई बयाने, कोई दौरान गुफ्तगू गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक माफ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।